गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। आई एम अंजलि कुंतल। तो कैसे फ्रेंड्स, आई होप अच्छे होंगे। और देखो, हम आपको मैथ में हमारा सिंपल इंटरेस्ट वाला चैप्टर फ्री हो गया है। तो देखो, आज हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कराएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम आपको क्या कराएंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो, चलते हैं हम क्लास पे। कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम आपको क्या कराएंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, मतलब जैसे सिंपल इंटरेस्ट में होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में मतलब सिंपल इंटरेस्ट में समान ब्याज आती है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज के ऊपर ब्याज आती है। तो देखो, हम आपको सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट के मतलब 5-6 टाइप्स भी होते हैं। तो हम आपको टाइप नहीं बता रहे, हम आपको पहले डायरेक्ट क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो देखो, चलते हैं हम क्वेश्चन पे बिना देरी किए। क्वेश्चन है हमारा 10,000 रुपए का 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 रुपए का 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन 10,000 रुपए का 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ओके, तो देखो, हम चलते हैं आंसर पे। वैसे देखो, हमने अगर आपको हमारी डिटेल की क्लास देखोगे तो हमने आपको ये मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के 3-4 टाइप्स बताए हैं, बट आज हम आपको एक ही टाइप से बताएंगे, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो देखो, अब हम चलेंगे आंसर पे। हमारा क्या आएगा? हमारा देखो, ये हमारा आंसर क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर CI बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100, और यहाँ पे क्या होगा? समय माइनस मूलधन। ओके फ्रेंड्स, माइनस मूलधन। तो ये हो जाएगा, मतलब इससे क्या निकलेगा? हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। ओके, तो देखो, ये हमारा रूल है, हम आपको वैसे पहले ही बता चुके हैं। तो देखो, अब हम चलते हैं आंसर की तरफ। तो देखो, इसका आंसर क्या होगा? मूलधन क्या है हमारा? एक मिनट, मूलधन क्या है हमारा? 10,000 गुणा 1 प्लस दर कितनी है? 4/100। तो हमारा क्या हो जाएगा? देखो, 100 एकम 100 और 4 104/100, और टाइम क्या है? 2 वर्ष। तो हम क्या करेंगे? देखो, ये 2 वर्ष के लिए हो या यहाँ पे वो 3 वर्ष भी दे दे, तो हमारा क्या आएगा? यही आएगा, यही रूल से हमारा सॉल्व होगा। गुणा 2 वर्ष है तो 2 बार करेंगे, माइनस 10,000। यही दिया माइनस में। देखो, ये 4 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो कट गई, और देखो 104 गुणा 104 करोगे तो 104 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 10,816। अब हमें माइनस क्या करना है? मूलधन 10,000। तो हम 10,816 में से 10,000 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 816। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी फ्रेंड्स? 816। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लो आप इसे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, रफ कर दो। अब देखो, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मूलधन 4 वर्ष में अपने का 8 गुना हो जाता है।
552 गुणा कितने दिनों में होगा? ओके फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन। एक मूलधन 4 वर्षों में अपने का 8 गुना हो जाता है, तो अपने का 512 गुना कितने दिनों में, मतलब कितने वर्षों में होगा? दिनों नहीं, यहाँ पे क्या लगाएंगे, कितने वर्षों में होगा, कितने वर्षों में होगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन। अब देखो हम चलते हैं आंसर की तरफ। तो हम आपको इसमें 2 टाइप बताएंगे। देखो टाइप फर्स्ट पे चलते हैं। टाइप फर्स्ट है हमारा एक मूलधन हमने वो P मान लिया, 4 वर्षों में, टाइम क्या है 4 ईयर, 4 वर्षों में अपने का 8 गुना 8P हो गया, तो अपने का 552 गुना, तो देखो 8 से 8 8 64, तो ये 4 वर्षों में और 4 वर्षों में कितना हो गया 64 हो गया, और 64 से हम 64 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 512 आ गया, तो ये 4 वर्षों में। तो देखो इसने क्या बोला है 552 गुना कब होगा, तो अपने का 552 गुना 4 वर्ष 4 वर्ष 4 वर्ष, तो हम क्या करेंगे ईयर्स को ऐड कर देंगे, 4 + 4 + 4, 4 से 8 4 12। ओके, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो आप इसे। ओके, अब देखो अब मैं बताती हूँ आपको दूसरा टाइप। देखो मैं इसे रख कर दूं, टाइप सेकंड है हमारा कि देखो इसने बोला है कि कोई धनराशि P धनराशि 4 वर्षों में अपने का 8 गुना हो जाती है, 4 वर्षों में क्या हो जाती है, ये P धनराशि ये टाइम 4 ईयर में 8P हो जाती है, तो कितने समय में 512 होगी, तो देखो हम 8 पे 1 करेंगे तो क्या आएगा 8, 8 पे 2 करो तो 8 8 64, 8 पे 3 करो तो क्या आ जाएगा 512, तो देखो हमें जहाँ तक ही देखना है, यहाँ तक आ रहा है, तो हमारा ये हो गया 8P 8 गुना हो गया, तो कितने वर्षों में वो अपने का इसी का टाइम इसने पूछा है कितने वर्षों में 552 गुना, तो 8 पे 3, और ये यहाँ पे क्या आएगा 8 पे 1, हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो हमारा क्या आएगा, देखो ये हमारा मतलब इजी है, ये इसका क्या आएगा बाद वाली घात बटे पहली घात गुणा T फर्स्ट, मतलब पहला समय, तो देखो बाद वाली घात क्या है हमारी, देखो 3, पहली घात क्या है 1 गुणा पहला समय क्या है 4, 4 3 12, तो देखो हमारा उससे भी 12 आया था और इससे भी हमारा क्या आया है 12 है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो आप इसे, फिर मैं रफ कर दूं। ओके, तो देखो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोई राशि 2 वर्ष में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI की दर से कोई राशि 2 वर्ष में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1323 हो जाती है, तो वह राशि क्या है, तो वह राशि क्या होगी। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन, कोई राशि 2 वर्ष में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1323 हो जाती है, तो वह राशि क्या
वो है प्रिंसिपल। हमने आपको हमेशा बताया नीचे वाला हमारा क्या होता है, मतलब मूलधन माना जाता है। तो 20 का 5% क्या हो गया, देखो प्रिंसिपल हमारा और अमाउंट क्या हो गया। अगर प्रिंसिपल 20 आया है तो अमाउंट क्या हो गया 21, क्यों 20 का 5% 1 आ गया, ये हो गया 1 साल का। और सेकंड ईयर का क्या हो जाएगा 20 और 21। ओके, तो ये कितना हो गया 400, इनका मल्टीप्लाई कर लो, गुणा इनका कर लो 441। ओके, और इसने बोला है कि कितना हो जाता है 1323 हो जाता है। तो मतलब वह राशि, मतलब इसने बोला चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतने हो जाता है, तो उसने अमाउंट बताया है। हमारी अकॉर्डिंग अमाउंट 441 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1323 है। तो 1323 गुणा करो कितना, देखो 3 बार देखते हैं, 4 4 1 into 3, 3 एकम 3, 4 से 12 का 2, 1 4 से 12 है 13, सही है ना। तो ये क्या हो रहा है गुणा 3, मतलब 3 बार जा रहा है। तो हमें क्या निकालना है, तो वह राशि बताओ तुम्हारा। हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना है 400, तो गुणा 3, 4 तिया 1200। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो आप इसे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, रफ कर दो। अब देखो, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोई राशि 12% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। कोई राशि 12% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। कोई राशि 12% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है यदि चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर 360 हो, यदि CI और SI का अंतर 360 हो, तो वह राशि बताओ। ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन, कोई राशि 12% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है यदि CI और SI का अंतर कितना हो 360 हो, तो वह राशि बताओ। ओके, ये हमारा क्वेश्चन। अब देखो हम आंसर पे चलते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा, एक मिनट। हाँ देखो, इसका रूल है हमारा, रूल क्या है, अंतर बराबर मूलधन गुणा दर बटे 100 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ओके, अंतर बराबर मूलधन गुणा दर बटे 100 का स्क्वायर। इसमें क्या 1 प्लस दर बटे 100 का स्क्वायर नहीं है, इसमें वाली दर बटे 100 का स्क्वायर है। तो देखो अंतर कितना है हमारा 360 बराबर मूलधन हमारा कुछ है नहीं x गुणा दर कितना है 12, तो 12 बटे 100 गुणा 12 बटे 100, वैसे भी तो लिख सकते हैं। ओके, तो देखो 4 से 4 से 12, 4 से 25, 4 से 4 से 12, 4 से 25, तो ये क्या हो गया 3 तिया, इन दोनों देखो, इन दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्यों देखो 25 25 625। ओके, तो ये क्या आ गया, एक मिनट यहाँ लिखती हूँ, देखो यहाँ क्या आ गया 3 तिया 9, 360 बराबर 9x बटे 625, ये आ गया ना।
तो इसका मल्टीप्लाई जाएगा, देखो यहाँ पर मान लो तो इसका तो क्या आ जाएगा 9x इक्वल टू 360 गुणा 625 और x बराबर क्या हो जाएगा 360 गुणा 625 बटे 9, 9 से 9 कम 9 चक्का 36 जीरो, तो इसका क्या आ जाएगा 0, 4 से 4 पंजे 20 की 0, 2 4 दूनी 8 और 2 10 की 0, 1 6 जगह 24 और 1 25। ओके फ्रेंड्स, तो वह राशि क्या हो गई 25,000। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो आप इसे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नोट कर लो आप इसे, रफ कर दो हम इसे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, रफ कर दो। तो देखो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, तो देखो फ्रेंड्स हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कर लें, हमारा सिलेबस जल्दी से फ्री हो जाए, एक बार और रिवीजन हो जाए हमारा। तो अब देखो अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी धन का दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2000 तथा दूसरे वर्ष का किसी धन का दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 2000 किसी धन का दूसरे वर्ष का किसी धन का दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज SI 2000, किसी धन का दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 2000 तथा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2500 हो। तथा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2500 हो, तो वह धन होगा। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन, किसी धन का दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2000 तथा दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 2500 हो, तो वह धन होगा। ओके, तो देखो इसका क्या होगा हमारा, इसमें तो चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया हुआ है, साधारण ब्याज भी, तो हमें क्या करना होगा, अब हमें निकालना क्या है मूलधन। तो देखो हमें क्या करना होगा, मूलधन बराबर साधारण ब्याज का स्क्वायर बटे दोनों में अंतर, बटे दोनों में अंतर। ओके, देखो ये है हमारा रूल, मूलधन निकालना है हमें, और चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज दोनों दी हुई हो, तो हमारा ऐसा क्या है 2000, तो 2000 गुणा 2000 बटे दोनों में अंतर कितना हो जाएगा CI माइनस ऐसा कितना है 2000, सॉरी एक मिनट, तो 2000 गुणा 2000 बटे 500, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 5 चौको 20, 4 से 4 दूनी 8, तो वह राशि क्या है फ्रेंड्स 8000। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो आप इसे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, रफ कर दो हमें इसे। और देखो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी धन का 20% की दर से 2 वर्ष का सरल ब्याज 800 रुपये है, किसी धन का 20% की दर से 2 वर्ष का सरल ब्याज
2 वर्ष का सरल ब्याज 800 रुपये है, तो बताओ उसी आदमी का उसी ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। उसी ब्याज की दर से 2 वर्ष का CI क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन, कोई धन का 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 800 है, तो बताओ उसी आदमी का उसी ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ओके, तो देखो हमारा इसका रूल है हमारा 200 प्लस आर, तो देखो ये ओनली किसके लिए, 2 वर्ष के लिए, बटे 200 इक्वल टू CI अपॉन SI। ओके, तो देखो ये हमारा रूल, तो हमारी क्या आएगा 200 प्लस 20, क्योंकि यार हमारी 20%, 200 CI दी नहीं हुआ है तो हम CI लिख लेंगे, बटे SI क्या है हमारी 800, तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इससे, तो देखो पहले इसे लिख लेते हैं 220 बटे 200 बराबर CI बटे 800, ये हो जाएगा ना। तो 200x मान लो यहाँ से बराबर 0 0 0, 8 दूनी 16 का 6 1, 8 दूनी 16 1 17, तो x बराबर क्या हो जाएगा बटे 200 कर दो, 2 0 से 2 0, 2 से 2 अठे 16 2 अठे 16 0, तो x बराबर क्या आ गया मतलब 880। तो उसी आदमी का उसी ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा 880। सरल ब्याज अगर 800 है तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 880। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो आप इसे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, रफ कर दो। तो देखो अब हम आपको मतलब ये बताते हैं, हमने आपको पहले बताया था कि अगर अर्धवार्षिक दिया हुआ है, जैसे क्या होता है, एक होता है अर्धवार्षिक, एक होता है त्रैमासिक। मतलब अर्धवार्षिक क्या होता है, अगर अर्धवार्षिक दिया हुआ हो तो समय को दोगुना और दर को आधा। ओके, और देखो ये है अर्धवार्षिक का, समय को दोगुना और दर को आधा। और अगर त्रैमासिक दिया हुआ हो तो समय को 4 गुना और दर का चौथाई। ओके फ्रेंड्स, तो हमें कुछ नहीं करना, जैसे अगर इसने दिया हुआ है कि समय दिया हुआ है किसी क्वेश्चन में 2 वर्ष और दर दिया हुआ है हमारा 20, तो हम क्या करेंगे, दर को क्या कर देंगे, दर को तो कर देंगे हम 10 कर देंगे, 10 मान के करेंगे, फिर वही वाला रूल होगा, कौन सा वाला, मूलधन गुणा 1 प्लस दर अपॉन 100 का टाइम माइनस माइनस मूलधन। मतलब बस हमें क्या करना है, यहाँ अगर यहाँ क्वेश्चन में अर्धवार्षिक वर्ड दे दे तो अर्धवार्षिक की जगह हमें क्या करेंगे, यहाँ समय अगर दिया है 1 वर्ष तो हम क्या करेंगे 2 वर्ष समय कर देंगे, अगर 10% दिया है तो दर को 5% कर देंगे, अगर त्रैमासिक दे दे तो हम क्या करेंगे, जैसे समय दिया हुआ है हमारा, जैसे मान लो समय दिया हुआ है हमारा कितना 12 घंटे, तो हमें क्या करना है, वो समय को 4 गुना, तो 12 से 48 मतलब तो 2 दिन हो जाएंगे, तो 12 से 48 घंटे करेंगे हम,
और दर का चौथाई, जैसे दर 40 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, दर का 19 10 मान के कर देंगे। तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ इसका, मतलब इनमें कुछ नहीं है, चाहे वो हमारा त्रैमासिक दिया हुआ हो या हमारा अर्धवार्षिक दिया हुआ हो, बस हमें क्या करना है, इनको याद रखना है। ओके, तो देखो क्वेश्चन है हमारा, ₹2000 का एक साल का 20% प्रतिवर्ष की दर से ₹2000 का एक साल का 20% की दर से अर्धवार्षिक गणना करने पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अर्धवार्षिक गणना करने पर ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन, ₹2000 का एक साल का 20% की दर से अर्धवार्षिक गणना करने पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ओके, तो देखो हमें क्या करना है, हमें वही रूल फॉलो करना है, बस हमें टाइम को वर्क कर देना है। तो अर्धवार्षिक है तो समय आधा और समय 2 गुना, दर आधा, बस हमें इस बात को याद रखना है, बस छोटी सी लाइन को। तो हमें क्या करना है, मूलधन गुणा 2000 गुणा 1 प्लस दर अपॉन 100, तो दर क्या है 20%, तो हमारा 1 प्लस दर मतलब 1/20 नहीं करेंगे, हम 1/10 करेंगे। हमें क्या करना है, दर को आधा, तो 110/100, और हमारा क्या एक साल है तो हम समय को 2 गुना कर देंगे, तो 110/100 माइनस 2000, यही हो गया ना। तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई, इस 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 11 121 गुणा 2 1 गुणा 20, क्योंकि 1 जीरो यहाँ है, 0 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 एकम 2, तो ये क्या आया 2420 माइनस 2000, कि देखो ये लिखा हुआ, तो 420 इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो चाहे उसमें अर्धवार्षिक का दिया हुआ चाहे त्रैमासिक का, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, नोट कर लो, आप इसे नोट कर लिया आपने। तो देखो फ्रेंड्स, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो इसलिए हमने कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर को एक दिन में ही फ्री करा दिया है। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो और अगर आपको इसकी डिटेल की क्लास देखनी हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे आके आप हमारी क्लास देख सकते हो। और अगर आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।